हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहबाज और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस आसान है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 कोशिका का अपलोड कर दिया है। अगर आप में से कोई नए हैं तो प्लीज़ आप सब जाके उसमें पार्ट 1 देख लें ताकि आपको ये पार्ट 2 बेहतर तरीके से समझ में आए। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि कोशिका की खोज कब हुई, कोशिका की खोज किसने की और कोशिका की खोज कैसे हुई। उसमें हमने ये जाना था जो पहली बार कोशिका खोज हुई थी वो एक मृत कोशिका थी। उसके 9 साल बाद 1665 के 9 साल बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोन वॉन लीeuwenhoek। उन्होंने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज कर ली। हमने कोशिका की खोज पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आखिरकार कोशिका होती क्या है। हमने कोशिका की खोज तो कर ली, अब वो होता क्या है वो भी तो जानना जरूरी है। तो चलिए इस चैनल में हम जानेंगे कि कोशिका आखिरकार है क्या। तो जैसे ही जीवित कोशिका की खोज हुई, साइंटिस्टों में कोशिका के बारे में और जानने की ख्वाहिश होने लगी। तो उन्होंने कोशिका के ऊपर रिसर्च करना जारी रखा। लंबे समय के बाद 1674 ईस्वी के लंबे समय बाद दो वैज्ञानिक जो जर्मनी के थे, एक पादप वैज्ञानिक थे और एक जंतु वैज्ञानिक थे, दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत पेश किया और पूरे दुनिया को हिला के रख दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी सजीव हैं वो पादप हों या जंतु हों, सभी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। पादप क्या होते हैं? पादप जो एक जगह ठहर के हिलडोल करते हैं, वो एक ही जगह ठहर के अपना खाना भी बना लेते हैं। यानी कि अपने जिंदगी को जीने के लिए श्वसन, पाचन सब वो एक जगह खड़े होकर कर सकते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे, वो अपनी जगह से हिलडोल नहीं सकते। अगर उनको घूमने जाना है तो वो घूमने नहीं जा सकते। बड़ा बैड लक है उनके साथ। वो एक ही जगह स्थिर होकर अपना खाना बना सकते हैं, लेकिन जो एक जगह से दूसरी जगह चल के जा सकते हैं उन्हें हम जंतु कहते हैं। जैसे हम इंसान और जानवर, हाथी, घोड़ा जो भी जानवर हो, एक जगह से दूसरी जगह चल के वो जा सकते हैं, उन्हें हम जंतु कहते हैं। तो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया वो दो साइंटिस्ट जिनका नाम था स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन थे पादप कोशिका के वैज्ञानिक यानी पादप के वैज्ञानिक, और स्लाइडेन थे स्वान थे जंतु कोशिका के वैज्ञानिक। उन्होंने एक सिद्धांत पेश कर दिया कि जितने भी सजीव हैं सबका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है और उस शरीर में जितने भी काम होते हैं सबको करवाने वाला कोशिका है। यानी कि किसी भी शरीर की, किसी भी सजीव की क्रियात्मक इकाई कोशिका हो गई। फिर उन्होंने ये भी बता दिया कि जितने भी सजीव हैं उनके शरीर को बनाने वाला भी कोशिका है। यानी कि जीवन की संरचनात्मक इकाई भी कोशिका हो गई। उन्होंने ये भी बात बता दिया कि जो कोशिका होती है किसी भी शरीर की सबसे ज़रूरी चीज़ होती है और सबसे ज़रूरी चीज़ को हम मूलभूत इकाई कहते हैं। इससे पता चल गया कि कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक इकाई यानी कि उसको बनाने वाला, क्रियात्मक इकाई काम कराने वाला और सबसे ज़रूरी इकाई यानी मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ ताकि इसको मिटा सकूँ, ताकि जगह मिल जाए तो कुछ लिखना होगा मैं लिख सकूँगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड हो जाता हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब मैं क्लास कंटिन्यू करता हूँ आगे। तो 1839 ईस्वी में स्लाइडेन और स्वान ने एक सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है कोशिका सिद्धांत। उन्होंने बताया था कि जितने भी सजीव हैं वो जंतु हो या पादप हो, सभी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो किस तरह से कोशिका मिलकर बना है आपस में, किस तरह से एक शरीर का निर्माण हुआ है, आइए हम जानते हैं। देखिए, जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती है तो उत्तक का निर्माण करती हैं। किस चीज का निर्माण करती हैं? उत्तक का निर्माण करती हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि हमारे शरीर में कोशिकाएं एक ही प्रकार की होती हैं। नहीं, हमारे शरीर में कोशिकाएं एक प्रकार की नहीं होती हैं। कोशिकाएं जैसे लाल रक्त कोशिकाएं हो गई और श्वेत रक्त कोशिकाएं हो गई, तंत्रिका कोशिका हो गया, तो हम उत्तक कहेंगे किसको? देखिए, जब एक प्रकार की कोशिकाएं, एक प्रकार के गुण रखने वाली कोशिका, एक प्रकार की काम करने वाली कोशिका, एक प्रकार की आकृति रखने वाली कोशिका आपस में मिलकर एक समूह बना लेते हैं और एक काम को अंजाम देते हैं, उसी को हम उत्तक कहते हैं।
उत्तक किसे कहते हैं? जब एक प्रकार का गुण रखने वाली कोशिका, एक प्रकार का काम करने वाली कोशिका और एक प्रकार की आकृति रखने वाली कोशिका आपस में मिलकर एक समूह बनाती है, तो उत्तक का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे उत्तक आपस में मिलते हैं, तो अंग का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे अंग आपस में मिलते हैं, तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। जब बहुत सारे अंग आपस में मिलते हैं, तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे अंग तंत्र आपस में मिल जाते हैं, तो शरीर का निर्माण हो जाता है। तो कोशिकाएं, हमने जान लिया स्लाइडिन और स्वान के सिद्धांत से कि जितने भी सजीव हैं, सबका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब हम जानेंगे कि कोशिका की आकार, कोशिका की आकृति और कोशिका की प्रकार क्या है। कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका की आकार क्या है, कोशिका की आकृति क्या है। इसी को हम कहते हैं कोशिका की संरचना, यानी कि कोशिका की बनावट। कोशिका का बनावट क्या है, उसका आकार क्या है, कोशिका का आकार कैसा होता है, आकृति यानी वो दिखता कैसा है, और कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, कोशिका का जो आकार होता है वो 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। कोशिका का आकार 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। और हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका है, हमारे शरीर में मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो होता है अंडाणु, जो स्त्रियों में पाया जाता है। और हमारे शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है वो है शुक्राणु। और इस पृथ्वी में सारे सजीवों को कंपेयर करके जो सबसे बड़ा कोशिका है वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसकी लंबाई 170 mm और चौड़ाई 130 mm होता है। तो हमने जान लिया सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका क्या होता है। कोशिका का आकार कोई निश्चित नहीं होता है। कोशिका 1 माइक्रोमीटर से कोशिका 100 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। अब हम जानेंगे कि कोशिका का आकृति क्या होता है। कोशिका का कोई फिक्स आकृति नहीं होता है। कोशिका गोल भी हो सकते हैं, कोशिका चतुर्भुजाकार भी हो सकते हैं, कोशिका बेलनाकार भी हो सकते हैं। कोशिका का कोई भी फिक्स आकृति नहीं होता है। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, जैसे कि लाल रक्त कोशिका, जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल, वो कुछ गोल टाइप का होता है, गोल और चपटा होता है। हमारे शरीर में जो तंत्रिका कोशिका है उसका तो कोई आकृति ही नहीं होता है, वो पेड़ की शाखा की तरफ फैला हुआ होता है। हमारे शरीर में जो व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कोशिका होता है, उसका तो कोई आकृति ही नहीं होता है। उसकी आकृति को तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते उसकी आकृति क्या होती है। तो कोशिका का कोई फिक्स आकृति नहीं होता है। कोशिका तरह तरह की आकृति की हो सकती हैं। अब हम जानेंगे कि कोशिका का प्रकार कितना होता है। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, ये जब हम कोशिका के सारे अंगों के बारे में जानेंगे, कोशिका के अंदर कितने पार्ट्स हैं, उसके बाद जब मैं आपको बताऊंगा तो ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए मैं अभी इसको पेंडिंग करके रखता हूँ। जब कोशिका के सारे अंगों के बारे में मैं आपको बता दूंगा, तो फिर यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब आते हैं हम लोग कि आखिरकार एक मानव शरीर में कोशिकाओं की संख्या कितनी है। इंसानों में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, जानवरों में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। इंसानों में कोशिकाओं की संख्या अरबों खरबों में होती है। कोशिका इतनी छोटी होती है कि उन्हें हम आसानी से गिन नहीं सकते, इसलिए अंदाजा लगाया गया है कि कोशिका अरबों खरबों में होता है। तो आपके मन में सवाल, अब हम पढ़ेंगे कोशिका की संख्या के आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों के कितने प्रकार हैं। कोशिका के संख्या के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। वैसे जीव जो सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम, ये केवल एक कोशिका से बना होता है। अमीबा का तो कोई फिक्स आकृति होता ही नहीं है, वो अपना आकृति बदलता रहता है। दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे कि हम इंसान, पेड़ पौधे, बंदर, हाथी, ये सारे बहुकोशिकीय जीव हैं। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा।